गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। तो चलिए आज के हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की शुरुआत करते हैं। आज का जो पहला एडिटोरियल दिया गया है उसका हेडिंग है सीड्स एंड फ्रूट्स ऑन ममताज कॉल फॉर अ नॉन एनडीए प्लेटफॉर्म। तो पहला जो एडिटोरियल दिया गया थोड़ा सा पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। अभी जो किसान आंदोलन चल रहा है 3 कानून को लेकर, तो उसके जो लीड करने वाले हैं राकेश टिकैत, उन्होंने जो बंगाल की चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी उनसे मुलाकात की है। तो ये सारी बातें कही गई है कि सरकार को भी चाहिए कि वो डिस्कस करे, थोड़ी सी वार्तालाप करे राज्यों के साथ एक बार फिर से, क्योंकि जहाँ पे जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है या जिनमें बीजेपी नहीं है कि वो उसका विरोध ज्यादातर वो उसका विरोध कर रहे हैं। तो इसके रिगार्डिंग दी गई है पूरी बात, आप पढ़ लीजिएगा। इंपॉर्टेंट है वैसे वोकैब पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप पढ़ सकते हैं। पहला जो वर्ड है इसका वो है रेम्यूनरेटिव। रेम्यूनरेटिव वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। रेम्यूनरेटिव का मतलब होता है ऐसी कोई बात, ऐसा कोई काम जो हमारे लिए लाभकारी हो, लाभदायक हो, ऐसे काम को बोला जाता है रेम्यूनरेटिव। रेम्यूनरेटिव वर्क इज वर्क दैट यू आर पेड फॉर, दैट इज कॉल्ड रेम्यूनरेटिव। सिनोनिम्स आप देख लीजिए, ल्यूक्रेटिव, प्रॉफिटेबल, गेनफुल और मनी मेकिंग। ल्यूक्रेटिव, प्रॉफिटेबल, गेनफुल और मनी मेकिंग। एंटोनिम्स है बेनफुल, अनपेड, अनप्रॉफिटेबल और फ्रूटलेस। बेनफुल, अनपेड, अनप्रॉफिटेबल और फ्रूटलेस इसके एंटोनिम्स हैं रेम्यूनरेटिव वर्ड के। एग्जाम्पल देख लीजिए, अ डॉक्टर एडवाइज्ड हर टू सीक रेम्यूनरेटिव एम्प्लॉयमेंट। एक डॉक्टर ने एक लड़की को सलाह दी कि वो ऐसा काम देखे जिससे कि वो कुछ धन अर्जित कर सके, लाभकारी जो हो, मतलब ऐसा वो काम देखे, कोई एम्प्लॉयमेंट का ऐसा कोई काम देखे, उसे वो एडवाइस किया। किसने? डॉक्टर ने। अगला हमारा शब्द है रीटरेटेड। रीटरेटेड वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। रीटरेटेड का मतलब होता है किसी भी चीज को बार बार दोहराना, बार बार कहना, जोर देके बार बार बोलना, कोई चीज एम्फेसाइज करना किसी चीज के ऊपर बार बार, उसे बोला जाएगा रीटरेटेड। सिनोनिम्स देख लीजिए, if you reiterate something you say it again usually in order to emphasize it, that is called reiterated. Synonyms आप देख लीजिए, reaffirmed, repeated, restated और repeat. Reaffirmed, repeated, restated और repeat. Antonyms है no more, no way और not ever. Example देख लीजिए, he reiterated his opposition to the creation of a central bank. कि उसने बार बार जोर दिया जो उसके विपक्ष में पार्टी थी उसको कहने के लिए कि वो एक सेंट्रल बैंक की स्थापना करे। उसने इसके लिए बार बार जोर दिया, विपक्षी दल को बार बार बोला कि वो एक जो है वो सेंट्रल बैंक की स्थापना करे, बनाए। अगला हमारा शब्द है रिपील। रिपील यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। रिपील का मतलब होता है, रिपील का हमारा मतलब होता है किसी भी बात का खंडन करना, ना मानना किसी बात को, निरस्त, या हम कानून या नियम की बात ले तो निरस्त कर देना, रद्द कर देना किसी चीज को, उसे बोला जाएगा रिपील। इफ द गवर्नमेंट रिपील्स अ लॉ इट ऑफिशियली एंड्स इट सो दैट इट इज नो लॉन्गर वैलिड, दैट इज कॉल्ड रिपील। सिनोनिम्स देख लीजिए, कैंसिल, रिवोक, एनल और रिसेंड। कैंसिल, रिवोक, एनल और रिसेंड इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स अप्रूवल, एक्सेप्टेंस, अचीव और एनेक्ट। अप्रूवल, एक्सेप्टेंस, अचीव और एनेक्ट इसके एंटोनिम्स हैं रिपील वर्ड के। एग्जाम्पल देख लीजिए, ड्यू टू बीइंग डार्क द रोड शो हैड टू बी रिपील देयर। कि बहुत ज्यादा अंधेरा होने के कारण एक जो रोड शो होना था वो वहां पे रद्द कर दिया गया है, कैंसिल कर दिया गया है। अगला हमारा शब्द है यूनैनिमस। यूनैनिमस यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। यूनैनिमस का मतलब होता है किसी बात को लेकर सबकी सहमति होना, एक मत होकर सर्वसम्मति से कोई बात स्वीकार कर लेना, उसे बोला जाएगा यूनैनिमस। बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी एक्सक्लेशन के कोई भी बात एक्सेप्ट कर लेना, सभी लोगों का उसमें सहमति होना, उसे बोला जाएगा यूनैनिमस। व्हेन अ ग्रुप ऑफ पीपल आर यूनैनिमस दे आर एग्री अबाउट समथिंग और ऑल वोट फॉर द सेम थिंग, दैट इज कॉल्ड यूनैनिमस। सिनोनिम्स आप देख लीजिए, यूनाइटेड, सॉलिड, एग्रीड और कंसिस्टेंट। यूनाइटेड, सॉलिड, एग्रीड और कंसिस्टेंट इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स है स्प्लिट, कॉन्फ्लिक्टिंग, अपोजिंग और डाइवर्सिफाइड। स्प्लिट, कॉन्फ्लिक्टिंग, अपोजिंग और डाइवर्सिफाइड इसके एंटोनिम्स है यूनैनिमस वर्ड के। देख लीजिए, द सीनेट यूनैनिमसली अप्रूव्ड द बिल। जो सीनेट थी उसने क्या कर दिया, बिना किसी आपत्ति से एकमत होकर बिल को जो है वो पारित कर दिया, अप्रूव कर दिया सर्वसम्मति से। अगला हमारा शब्द है रेट्रीब्यूशन। रेट्रीब्यूशन वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। रेट्रीब्यूशन वर्ड का मतलब होता है किसी से किसी तरह का कोई बदला लेना या सजा देना, किसी को कठोर दंड देना या बदला लेना, प्रतिशोध लेना।
उसे बोला जाएगा रेट्रीब्यूशन। रेट्रीब्यूशन इज पनिशमेंट फॉर अ क्राइम, स्पेशली पनिशमेंट दैट इज कैरिड आउट बाय समवन other than the official authorities, that is called retribution. Synonyms आप देख लीजिए, retaliation, vengeance, revenge और punishment. Retaliation, vengeance, revenge और punishment. Antonyms है pardon, forgiveness, reward और sympathy. Pardon, forgiveness, reward और sympathy. इसके antonyms हैं retribution word के. Example देख लीजिए, he didn't want any further involvement for fear of retribution. कि वो जबरदस्ती मतलब जो है इंटरफेयर नहीं करना चाहता, इन्वॉल्वमेंट नहीं करना चाहता किसी काम में। क्यों? क्योंकि उसे डर है कि उसे किसी तरह की कोई सजा मिलेगी, किसी तरह का कोई दंड मिलेगा, इसलिए वो आगे उसमें इंटरप्ट नहीं करना चाहता, इन्वॉल्वमेंट नहीं करना चाहता है किसी चीज में। अगला हमारा शब्द है सेलिएंट। सेलिएंट वर्ड यहाँ पे माफ कीजिएगा, नाउन की तरह यूज हुआ है। यहाँ थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, हिंदी में भी नहीं लिखा है मैंने। इसका मतलब सेलिएंट का मतलब होता है किसी भी चीज की कोई महत्वपूर्ण भाग, कोई मुख्य बिंदु होना, प्रमुख इंपॉर्टेंट कोई चीज होना किसी स्थिति की, या हम किसी कोई बात कर रहे हैं तो उसमें कुछ एक मुख्य बिंदु होना उसके, उसे बोला जाएगा salient. The salient points or facts of a situation are the most important ones. That is called salient. Synonyms आप देख लीजिए, prominent, striking, outstanding और conspicuous. Prominent, striking, outstanding और conspicuous. Antonyms है inconspicuous, unimportant, minor और negligible. Inconspicuous, unimportant, minor और negligible इसके antonyms हैं salient word के। एग्जाम्पल देख लीजिए, ही रीड द सेलियंट फैक्ट्स क्विकली, कि जो मुख्य मुख्य से बिंदु थे, इंपॉर्टेंट जो पॉइंट थे, उसने वो जल्दी से पढ़ लिए, शीघ्रता से उसने पढ़ लिए। अगला हमारा एडिटोरियल शुरू हो रहा है यहाँ से, इसका हेडिंग है टेरर इन द साहेल ऑन ग्रोइंग इस्लामिस्ट वायलेंस इन अफ्रीका। तो ये थोड़ा सा टेररिस्ट एक्टिविटी के बारे में दिया गया है जो कि अफ्रीका में बढ़ रही है इस तरह के, जो खासकर वो क्या है, इस्लामिस्ट वो वायलेंस है। तो इसके रिगार्डिंग दिया गया एडिटोरियल इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, परंतु आप फिर भी पढ़ लीजिएगा वोकैब के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका पहला वर्ड है मॉसकर। मॉसकर वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। मॉसकर का मतलब होता है बहुत बड़ी संख्या में लोगों का मारा जाना, सामूहिक हत्याकांड, उसे बोला जाएगा मॉसकर। अ मॉसकर इज the killing of a large number of people at the same time in a violent and cruel way, that is called massacre. Synonyms आप देख लीजिए, slaughter, murder, carnage और kill. Slaughter, murder, carnage और kill. Antonyms है saving, protection, salvation और security. Saving, protection, salvation और security इसके antonyms हैं massacre word के। Example देख लीजिए, मलेरिया माफ कीजिएगा, मारिया लॉस्ट हर 62-year-old मदर इन द मॉसकर, कि जो मारिया एक लड़की थी, उसने अपनी जो 52 साल की उसकी माँ थी, उसका हमला हुआ, इस तरह से कोई अटैक हुआ, तो उसमें वो मारी गई, जो मारिया के मम्मी थे, ओल्ड मदर, उसके जो बूढ़े मम्मी थे 62 ईयर्स के, वो उसमें मारे गए। अगला हमारा शब्द है ग्रिम। ग्रिम यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। ग्रिम का मतलब होता है ऐसी कोई बात जो बेहद भयंकर हो, डरा देने वाली हो, बहुत ज्यादा विकट होना, उसे बोला जाएगा ग्रिम। A situation or piece of information that is grim is unpleasant, depressing and difficult to accept. That is called grim. Synonyms आप देख लीजिए, जैसे gloomy, bleak, dark और dismal. Gloomy, bleak, dark or dismal. Antonyms है bright, cheerful, happy और king. Bright, cheerful, happy और king इसके antonyms है grim word के। Example है the flood situation in Assam still remained grim, कि जो असम में बाढ़ की स्थिति है, बनी हुई है, वो अभी भी कैसे है, प्रॉब्लमेटिक है, बहुत ज्यादा डरावनी है, बहुत ज्यादा भयंकर बनी हुई है अभी भी। अगला हमारा शब्द है डिटेरियोरेटेड। डिटेरियोरेटेड वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। डिटेरियोरेटेड का मतलब होता है किसी भी बात का और ज्यादा बिगड़ जाना, कोई स्थिति पहले से ही खराब है और उसका और ज्यादा खराब हो जाना, बद से बदतर हो जाना, तो उसे बोला जाएगा डिटेरियोरेटेड। इफ समथिंग डिटेरियोरेट्स इट बिकम्स वर्स इन सम वे, दैट इज कॉल्ड डिटेरियोरेटेड। सिनोनिम्स आप देख लीजिए, वर्सन्ड, डिक्लाइंड, डिजेनरेट और डैमेज्ड। Worsened, declined, degenerate or damaged. Antonyms है fresh, improved, new और aimed. Fresh, improved, new और aimed इसके antonyms हैं deteriorated word के। Example देख लीजिए, the political tension is deteriorating into civil war.
मतलब जो पॉलिटिकल टेंशन्स, जो आपसी खींचतान जो चली थी, टेंशन्स जो चली थी, वो और ज्यादा बिगड़ गई और सिविल वॉर में परिवर्तित हो गई। अगला हमारा शब्द है अबडक्शन। अबडक्शन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। अबडक्शन का मतलब होता है किसी का किडनैपिंग कर लेना, अपहरण कर लेना किसी का फोर्सफुली, उसे बोला जाएगा अबडक्शन। द क्रिमिनल एक्ट ऑफ कैप्चरिंग समबडी एंड कैरिंग अवे बाय फोर्स, दैट इज कॉल्ड अबडक्शन। सिनोनिम्स देख लीजिए, किडनैपिंग, सीजियर, किडनैप और रेप। किडनैपिंग, सीजर, किडनैप और रेप, इसके सिनोनिम्स है। एंटोनिम्स है रिलीज, लिबरेशन, डिस्चार्ज और एक्सट्रिकेशन। रिलीज, लिबरेशन, डिस्चार्ज और एक्सट्रिकेशन, इसके एंटोनिम्स हैं अबडक्शन वर्ड के। एग्जाम्पल देख लीजिए, दे ऑर्गेनाइज्ड द अबडक्शन ऑफ मिस्टर शर्मा ऑन हिज वे टू एयरपोर्ट, कि उन्होंने किसी ने प्लान किया मिस्टर शर्मा को किडनैप करने की, जब वो एयरपोर्ट की तरफ जाएंगे उस रास्ते में तो उन्हें किडनैप कर दिया जाएगा। तो इस तरह से किसी ने प्लानिंग की, ऑर्गेनाइज किया कि वो उनका अपहरण कर लेंगे। अगला हमारा शब्द है इन्वेजन। इन्वेजन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इन्वेजन का मतलब होता है किसी पे किसी तरह का कोई अटैक करना, हमला करना, आक्रमण कर देना, धावा बोलना, उसे बोला जाएगा इन्वेजन। द एक्शन ऑफ एंटरिंग अनदर कंट्री विद एन आर्मी इन ऑर्डर टू टेक कंट्रोल ऑफ इट, दैट इज कॉल्ड इन्वेजन। सिनोनिम्स आप देख लीजिए, रेड, असॉल्ट, ऑनस्लॉट और अटैक। रेड, असॉल्ट, ऑनस्लॉट और अटैक, इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स है रिट्रीट, डिफेंड, एक्सोडस। रिट्रीट, डिफेंड और एक्सोडस, इसके एंटोनिम्स हैं इन्वेजन वर्ड के। एग्जाम्पल देख लीजिए, अहमद शाह अब्दाली डन इन्वेजन ऑन पंजाब 8 टाइम्स, की जो अहमद शाह अब्दाली मुगल था, उसने पंजाब पर 8 बार कम से कम क्या किया, हमला किया। अगला हमारा शब्द है बुलवर्क। बुलवर्क यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। बुलवर्क का मतलब होता है हम ऐसी कोई चीज जो हमारी सुरक्षा करे, हमारा सुरक्षा कवच होना, हमें किसी खतरे से बचाने वाला, तो उसे बोला जाएगा बुलवर्क। अ बुलवर्क अगेंस्ट समथिंग प्रोटेक्ट्स यू अगेंस्ट इट, या हम बोल सकते हैं बुलवर्क ऑफ समथिंग प्रोटेक्ट्स इट, दैट इज कॉल्ड बुलवर्क। मतलब हमारा खतरों से कोई चीज हमारी रक्षा कर रही है, हमारा जो सुरक्षा कवच है, सुरक्षा करने वाले को बोला जाएगा बुलवर्क। सिनोनिम्स आप देख लीजिए, रैम्पार्ट, वॉल, बेस्टियन और फोर्टिफिकेशन। रैम्पार्ट, वॉल, बेस्टियन और फोर्टिफिकेशन, इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स है फ्रेजिलिटी, एक्सपोज, मॉसकर और एम्बुश। फ्रेजिलिटी, एक्सपोज, मॉसकर और एम्बुश, इसके एंटोनिम्स हैं बुलवर्क वर्ड के। एग्जाम्पल देख लीजिए, वी आर द लास्ट बुलवर्क अगेंस्ट द एशियन होर्ड्स। होर्ड्स का मतलब होता है सेना, कि हमारा ये लास्ट, अंतिम जो हमारा सुरक्षा कवच है, किसके खिलाफ, एशियन सेना के खिलाफ, आर्मी के खिलाफ हमारा ये अंतिम सुरक्षा कवच है। अगला हमारा शब्द अनार्की। अनार्की वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। अनार्की का मतलब होता है अव्यवस्था की स्थिति होना, किसी भी राज्य में, किसी भी देश में कोई सरकार की कोई कुछ ना चले, रूल रेगुलेशन कोई लॉ ना हो, अव्यवस्था की स्थिति होना, कुप्रबंध, या हम बोल सकते हैं अराजकता, तो उसे बोला जाएगा अनार्की। If you describe a situation as anarchy, you mean that somebody seems to be paying any attention to rule or laws. मतलब कोई भी उसकी परवाह नहीं कर रहा है जो भी नियम और कानून है। Synonyms आप देख लीजिए, lawlessness, disorder, chaos और turmoil. Lawlessness, disorder, chaos और turmoil. Antonyms है order, lawfulness, rule और structure. ऑर्डर, लॉफुलनेस, रूल और स्ट्रक्चर, इसके एंटोनिम्स हैं एनार्की वर्ड के। एग्जाम्पल देख लीजिए, एनीवे देयर नो स्टेट दैट कैन लेट एनार्की गो ऑन। मतलब ऐसा कोई भी राज्य, ऐसा कोई भी देश नहीं चाहेगा, ऐसा कोई भी देश नहीं चाहेगा कि उसके देश में जो है वो इस तरह की स्थिति हो जहां पे अव्यवस्था हो, कुप्रबंध की स्थिति हो या अराजकता वाली स्थिति हो, ऐसा कोई भी देश नहीं चाहेगा। अगला हमारा शब्द है इंसर्जेंसी। इंसर्जेंसी यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है और ये आज के द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी का अंतिम शब्द भी है। इंसर्जेंसी का मतलब होता है बगावत करना, विद्रोह करना, अपनी ही सरकार के खिलाफ आंदोलन करना, तरह तरह के नारे लगाना, विद्रोह करना, बगावत करना, तो उसे बोला जाएगा इंसर्जेंसी। एन इंसर्जेंसी इज अ वायलेंट अटेम्प्ट टू अपोज अ कंट्रीज गवर्नमेंट carried out by citizens of that country, that is called insurgency. Synonyms आप देख लीजिए, rebellion, uprising, insurrection. Rebellion, uprising, insurrection. Antonyms है empire, government, lawfulness और public peace. Empire, government, lawfulness और public peace, इसके antonyms हैं insurgency word के। Example देख लीजिए, extra troops have been sent to combat the insurgency in the north of the country, कि जो कंट्री का नॉर्थ की तरफ को है वहां पे
मतलब एक्स्ट्रा जो फोर्स है, एक्स्ट्रा जो ट्रूप्स है, एक्स्ट्रा जो सेना है, अतिरिक्त सेना वहां पे तैनात की गई है बगावत को रोकने के लिए, विद्रोह को रोकने के लिए। वहां पे अतिरिक्त जो बल है, अतिरिक्त जो सेना है वहां पे भेज दी गई है, मतलब मुकाबला करने के लिए, किससे? जो वहां पे बगावत हो रही है, बगावत करने वाले, विद्रोह करने वालों के खिलाफ। तो आई होप आपको आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, यूजफुल लगा होगा। प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और अगर हो सके तो ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। तो आज के द हिंदी एडिटोरियल वोकैबुलरी में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बन रही है चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।